अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे अक्सर डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते, जबकि मैं कहता हूँ पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब प्रोबेबिलिटी के सवाल आ जाए, 2 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो वो सवाल आप बना सको। उसके अंदर भी इंटीग्रेशन नीडेड है, डबल इंटीग्रेशन। तो डबल ट्रिपल पढ़ना चाहिए। ये देखो, गेट 2023 कंप्यूटर साइंस एनईटी क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिपल इंटीग्रेशन से। द वैल्यू ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल आप देख सकते हो। अब इसमें 2 चैलेंज है। पहला चैलेंज, सर ये किसके लिमिट्स है, एक्स के, वाई के, जेड के कुछ दिया नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, क्लास में सिखाया था। दूसरा, इंटीग्रेशन सॉल्व कैसे करना है, वो चीज़। जब दोनों चीज़ आती है क्वेश्चन बन जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो बड़ा लेंदी है, हमको तो 2 मिनट लग रहा है ये क्वेश्चन बनाने के लिए। बराबर है, 2 मिनट आपको लग जाएगा अगर आप मेथड 1 से जाओगे, कुछ सेकंड्स में बन जाएगा अगर आप मेथड 2 में जाओगे। ठीक है, वही तो मेरा काम है ना, कि आपको दोनों तरकीब बताओ कि मेथड 1 से आपको 2 मिनट लगेगा, मेथड 2 से 1 मिनट के अंदर बनेगा। 1 मिनट हो चुका है, मैं बताता हूँ कि वाई द राइट आंसर इज 0 विद इन सेकेंड्स। देखो, सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन कॉपी कर लो। इंटीग्रेशन कॉपी करने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन सिखा देता हूँ। जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं सर PYQs की मदद से हम कंसेप्ट सीखेंगे, अच्छी चीज़ है, कोई गलत बात नहीं है। तो ध्यान से देखना, कंसेप्ट ये है, जब लिमिट्स पहले से नहीं दिए ना, तो फिर आपको ये ऑर्डर चेक करना है। सबसे पहले DZ है, यानी पहला इंटीग्रेशन Z के लिमिट्स है। फिर DY है, यानी ये दूसरा इंटीग्रेशन Y के लिमिट्स है। फिर DX है, यानी ये जो तीसरा, ये आखिरी में जो इंटीग्रेशन है, ये X के लिमिट्स है। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई कि ये Z के लिमिट्स है, ये Y के लिमिट्स है, ये X के लिमिट्स है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करें। 2 तरीके हैं। मेथड 1 स्टैंडर्ड अप्रोच, ऑर्डर से जाओ कि पहले DZ है तो DZ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर Z की चीज़ें गायब हो जाएगी, X और Y की बच जाएगी। फिर DY है तो Y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और आखिरी में DX है तो X के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्व with respect to dz first, then with respect to dy, and then you will get answer। ये हो गया पहला तरीका जहाँ पर 2 मिनट लग जाता है। और दूसरा तरीका जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि कुछ सेकंड्स में भी आप बना सकते हो, मेथड 2। और ये मुझे क्यों सूझा मेथड 2, ये ट्रिक क्यों सूझा? ये ट्रिक मुझे इसलिए सूझा क्योंकि जब मैं लिमिट्स को देख रहा था, ये लिमिट है इंटीग्रल -a to a फॉर्म। जब भी ऐसे आते हैं, मैंने कहा था ना, कान खड़े हो जाने चाहिए। अब चेक करो ये फंक्शन कैसा है, क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है? ऑड है तो इंटीग्रेशन 0, यही तो आपको करना था ना। बट सर जी ये कंप्लीट फंक्शन तो नाइदर इवन नॉर ऑड है। अरे स्प्लिट ऑफ इंटीग्रेशन करो और चेक करो। सर जी यानी आप कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ दैट ये फर्स्ट फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन को मैं ऐसे स्प्लिट करके लिख सकता हूँ। इंटीग्रल x इज़ गोइंग फ्रॉम -3 to 3, फिर इंटीग्रेशन y इज़ गोइंग फ्रॉम -2 to 2, फिर इंटीग्रेशन z इज़ गोइंग फ्रॉम -1 to 1, 4x² y, और फिर उसके बाद dz dy dx। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस से इसको कॉपी करो। ये हमको स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पहला फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन है ना, तो ये प्लस दूसरा फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन हमारा क्या था, -z³। तो ऐसा लिख देते हैं ना इसको, माइनस बाहर, और ये z³ dz dy dx। अब ध्यान से देखना, अब मैं ये पूरे के पूरे चीज़ को कॉपी करूँगा और आपसे एक सिंपल सा बेसिक पूछूंगा। ये इंटीग्रेशन डिपेंडेंट इंटीग्रेशन है या इंडिपेंडेंट? आप कहोगे कि सर सभी के सभी यहाँ पर लिमिट्स कैसे है, कांस्टेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट केस ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन हुआ। करेक्ट, जब इंडिपेंडेंट केस ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है देन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर। और अगर ऐसी चीज़ है तो आप फोकस करना पहले वाले इंटीग्रेशन में, क्योंकि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन डजंट मैटर। मैं देख रहा था कि ये y, ये dy और ये y के लिमिट्स ये कितने प्यारे हैं, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे अलग से इसका आंसर 0 आता है। कैसे सर जी इसका आंसर 0 कैसे आता है? फोकस करना यहाँ पर, दैट इंटीग्रल -2 to 2 y dy इज 0 बिकॉज ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है।
ये फंक्शन कैसा है, ये ऑड फंक्शन है और ये इंटीग्रल माइनस ए टू ए फॉर्मेट है। इंटीग्रल माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन, इंटीग्रेशन आंसर इज जीरो, प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, इसलिए इस वाले इंटीग्रेशन का आंसर जीरो है। और अगर ये इंटीग्रेशन का आंसर जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग द आंसर इज जीरो। रीज़न मैंने बता दिया, रीज़न क्या है, इंटीग्रल माइनस टू 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 वाई डी वाई इज ज़ीरो। कंसेप्ट क्या है, ऑड फंक्शन में लिख देता हूँ। ऑड फंक्शन जब भी होता है तो फिर इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ जो भी आपका हो, मान लेते हैं यहाँ पर एफ ऑफ पी डी पी, इन जनरल स्पीकिंग ये हो जाएगा ज़ीरो। ऑड फंक्शन होता है तभी ये चीज़ होती है। अगर इवन फंक्शन हो जाता है तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ पी डी पी हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला भी स्पेशल इसलिए था क्योंकि अब जेड क्यूब कैसा है, सर जेड क्यूब भी ऑड फंक्शन है। कैसे फाइंड करते हो ऑड फंक्शन है या नहीं, ऑड फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको बस ये चेक करना है क्या एफ ऑफ पी और एफ ऑफ माइनस पी एक दूसरे के नेगेशन है या नहीं, और अगर हाँ तो ऑड फंक्शन है, और अगर नहीं तो ऑड फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो z को रिप्लेस करो माइनस z से तो ये वाली चीज़ आती है, यानी हमारा फंक्शन ऑड है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगेन ये ऑड फंक्शन, ये dz और z के लिमिट्स माइनस a टू a फॉर्मेट में है, हेंस इसके वजह से ये इंटीग्रेशन ज़ीरो है। और अगर ये इंटीग्रेशन ज़ीरो है तो ज़ीरो इंटू अदर इंटीग्रेशंस दी आंसर इज़ ज़ीरो। रीज़न क्या बताया, इंटीग्रल माइनस वन टू वन जेड क्यूब डी जेड, ये इंटीग्रेशन ज़ीरो है इसलिए। अब फाइनल आंसर क्या हो गया, सर ऊपर वाला भी ज़ीरो नीचे वाला भी ज़ीरो, तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। समझ में आ गई बात, तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। देयरफॉर फाइनल आंसर इज, पहला वाला इंटीग्रेशन भी ज़ीरो, दूसरा वाला इंटीग्रेशन भी ज़ीरो, सो द फाइनल आंसर इज ज़ीरो।